सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विक्रम मनवाला। सो देखिए, आपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने जो डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। अब न्यूट्रिशन होती क्या चीज है ये भी देख लिया था। अब हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब हमारा आता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में मैंने बेसिक सी फर्स्ट वीडियो में जो बता दिया था। अब जो सेकंड है इसमें क्या है कि जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पार्ट्स, ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, ऑर्गेनिज्म किस टाइप से इसमें जो मतलब ना जो फूड है वो किस तरीके से ड्राइव करते हैं। ठीक है ना। सब हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है ना। जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे फूड ड्राइव करेगा, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है उनसे। ठीक है ना। अब देख लीजिए, आप वेजिटेबल खाते हो, आपको ठीक है मम्मी वेजिटेबल देती है बना के। ठीक है, आपकी मम्मी मतलब जो भी आपके घर पे वेजिटेबल खाते हो तो वो किससे लेते हो आप। मान लीजिए एप्पल खाते हो। ठीक है। अब एप्पल आप खाओगे तो क्या इमेजिन कीजिए, अब एप्पल आपने खुद तो नहीं बनाया ना, खुद ने तो नहीं किया ना उसको क्रिएट। ठीक है ना। आपने किसी ने एप्पल के प्लांट से मिला ना जो एप्पल है वो आपको। ठीक है ना। और फिर खाया है। सो आपने जो प्लांट है, प्लांट क्या है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग है। ठीक है। सो यानी कि जो आपने है ना अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिया है। ऐसे ही देखिए, अब शेर है, चलो डियर है, डियर क्या खाती है, ग्रास खाती है। अब डियर को कौन खा जाता है, शेर खा जाता है। तो अब कैसे चल रहा है, अब डियर ने ग्रास खाई। ठीक है ना। तो अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म, अब शेर है इसमें फर्स्ट ऑर्गेनिज्म हो गया और जो डियर है उसको खा के अपना खाना प्राप्त कर रहा है। ठीक है। सो यही होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑर्गेनिज्म है फुल तरीके से मतलब या कह लीजिए क्लियरली अनक्लियरली मतलब डिपेंड ही होता है जो अनदर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना उस पे। और प्लांट्स पे कह सकते हैं हम सिंपल में से अगर कहें तो प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड होता है, सब प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। ठीक है ना। अब इसमें आता है हमारे जो पार्ट्स। अब देखिए आपने कई टाइप के फूड देखे हैं। अब क्या करते हो आप कि पैरासाइटिक भी होते कहीं देखे आपने। हम खुद हम कैसे खाते हैं खाना, हम खाते हैं अंदर ले जाते हैं, पहले हम रोटी की एक बाइट लेते हैं, फिर उसके बाद अपने अंदर ले जाते, फिर वो पचती है। ठीक है ना। अब जो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बाहर की बाहर ही खाने को पचा देते हैं, जैसे कि फंगस। फंगस क्या होती है, जो बाहर है यानी कि जो इसके बाहर है जो फूड उसको पहले पचाएगी, यानी कि सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ेगी। कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने के बाद जो उससे न्यूट्रिशन है वो ड्राइव करेगी। ठीक है। इसी टाइप से होते हैं। अब जो इनके पार्ट्स हैं, अब देखिए ये जो ऑर्गेनिज्म है तो हमने पढ़ लिया कि हेटरोट्रोपिक होते हैं, कुछ बाहर की तरफ यानी कुछ आउटसाइड ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, कुछ इनसाइड करते हैं। लेकिन अब इसके बारे में जो हमने पढ़ना है ना ये क्या है, अब ये देखिए कौन सी श्रेणी में आते हैं ये पढ़ने जा रहे हैं। सो अब देखिए फर्स्ट आता है हेटरोट्रोपिक में पैरासाइटिक। पैरासाइटिक नाम से यानी कि इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है आपने कभी अमरबेल देखी होगी, मतलब पौधे के ऊपर देखी होगी पीले पीले सी रंग की मतलब बेलें होती है। ठीक है ना। वो क्या करती हैं, पौधे के ऊपर पूरी तरह से मतलब डिपेंड होती है। जो भी पौधा खाना खाएगा ना उससे न्यूट्रिशन ड्राइव करेगी। ठीक है ना। यानी कि पौधे के, अब आपको मान लीजिए आपने कभी एक मूवी है वैनम, उसमें देखा होगा कि जो वैनम है वो सेकंड जो मतलब वैनम मूवी तो आपने देखी भी होगी कि जो वैनम है वो सेकंड जो यानी कि जो उसके करैक्टर है उससे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। ठीक है ना। ऐसा ही होता है हमारे साइंस में। पैरासाइट होते क्या है, जो पैरासाइट्स हैं इनमें जो एक अमरबेल होती है, अमरबेल एक पौधे के ऊपर चिपक जाती है। ठीक है ना। बेलें देखी होंगी आपने, किसी ना किसी के ऊपर चढ़ती रहती है। ठीक है ना। सो क्या करती हैं ये, स्क्रीन में अभी आप देख रहे होंगे अमरबेल की तस्वीरें हैं ये। ठीक है ना कुछ। ठीक है। तो अब क्या है इसमें देखिए अमरबेल किसके ऊपर चढ़ रही है, पौधे के ऊपर पूरी तरह से लिपटी हुई है। ठीक है ना। अब पौधे के ऊपर पूरी तरह से लिपटी हुई है तो पौधा जो खाना खाएगा वही खाना अमरबेल खाएगी, यानी कि जो भी खाने से न्यूट्रिशन लेगा ना पौधा तो उसी जो वो न्यूट्रिशन से न्यूट्रिएंट्स मिले उसको, कार्बोहाइड्रेट कुछ ना कुछ मिला हुआ, तो वो जो अमरबेल है उससे जो पौधे है ना उसको जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसका ही यूज करके उसके ऊपर ही जिंदा रहती है। अगर स्मॉल थिंग में यानी कि स्मॉल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो लाइक वायरसेस। वायरस क्या होते हैं, वायरस क्या होते हैं कि जब तक वो जिंदा नहीं होते, जब तक वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस नहीं जाते तब तक वो जिंदा नहीं होते। ठीक है ना। लेकिन जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं तो वो उसके साथ जिंदा हो जाते हैं, यानी कि वायरस ना तो मर सकते हैं। ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि वो ना तो जिंदा की श्रेणी में आते हैं ना मरे हुए की। ठीक है ना। क्योंकि उनकी दो लाइव्स होती हैं, दो बॉर्डर लाइन्स है उनकी। पहले जब वो ऑर्गेनिज्म के बाहर होते हैं तो वो डेथ होते हैं, तब उनको मरा हुआ माना जाता है। लेकिन जो सेकंड यानी कि दूसरे ही पल में जब वो इंसान के शरीर के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, इंसान को इफेक्ट कर देते हैं और उससे अपना जो क्या करते हैं एक सिम्बियोट बना लेते हैं। ठीक है ना। सो इसमें जो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है इसमें एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी आती है। इसमें जो सिम्बियोट होता है जिसके ऊपर हमारा सिम्बियोट होता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है। जैसे कि अब प्लांट है, प्लांट के ऊपर अमरबेल की जो प्लांट ले लीजिए आप, एप्पल का ले लीजिए, उसके ऊपर अमरबेल लगी हुई है। ठीक है ना। अमरबेल और एप्पल के प्लांट के बीच एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन चुकी है। ठीक है ना। इस रिलेशनशिप में होता क्या है कि जो न्यूट्रिशन एप्पल का प्लांट लेगा उसके बदले वो न्यूट्रिशन अमरबेल भी लेगी और उसके बदले वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं। ठीक है ना। एक दूसरे के ऊपर है
अब यहाँ पर देखिए पैरासाइटिक में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब ये था हमारा पैरासाइटिक। अब इसमें जो होस्ट होता है, जो जिसके ऊपर जो हमारा जो पैरासाइट है, यानी कि और जो जिस न्यूट्रिशन का जो ये ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं उनको पैरासाइट कहा जाता है। और अब जो हमारा जो पैरासाइट है वो जिस प्लांट के ऊपर रखेगा उसको हम कहते हैं होस्ट, यानी कि जिस भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो होगा उसको हम होस्ट कहते हैं, ठीक है ना। सो इस टाइप से जो हमारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में आता है। क्यों? यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेकंड ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है। अब आता है हमारा सेप्रोफाइट। अब इसमें होता क्या है, ये जो न्यूट्रिशन है इसमें होता क्या है कि जो सेप्रोफाइटिक है इसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डेड सेल, यानी कि डेड सेल का ये डेड ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स है इनसे खाना लेते हैं। अब देखा होगा आपने कि कई बार आप कहते हो कि खाद बना दिया, अब देखें आपने केंच में देखे होंगे। अब वर्मी कंपोस्ट है, कंपोस्ट भी देखा होगा आपने, खाद बन जाता है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे एक जंगल में देखा होगा आपने, कभी डिस्कवरी एनिमल प्लांट चैनल के ऊपर जरूर देखा होगा कि शेर को कोई शेर मरता है, फिर 2-3 दिन बाद देखते हैं वो थोड़ा सा उसका शरीर धुला हो जाता है, फिर मरने के बाद उसकी हड्डियां भी निकल आती है, ठीक है ना। वो हड्डियां कैसे निकल आई, उसके ऊपर तो मांस था, सेल्स थी, इतनी लेयर्स थी, लेकिन फिर भी उसकी हड्डियां कैसे निकल आई बाहर। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो रीजन है यहाँ पर जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे जो इन्वायरमेंट में जो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, यानी कि अब देखिए जो शेर मरा है उसमें देखिए प्रोटीन भी होगा, कार्बोहाइड्रेट भी होंगे, न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, कितना कुछ खजाना होगा वो पूरा का पूरा, ठीक है ना। सो अब एक ट्रेजर के रूप में अब देखिए, अब खजाने को तो लूटने से रहे तो खजाने को तो लूटना पड़ेगा भाई, ये तो है। सब जो हमारे जो फंगस होगी, यानी कि फंगस होते हैं, कुछ हमारे बैक्टीरियाज भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह सब होते हैं। तो क्या करते हैं उस जो यानी कि जो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, विटामिन है, सब जो प्रेजेंट है वो उसको खाद जो उसको पूरी तरीके से एक कंपोज कर देते हैं, ठीक है ना। उससे वो न्यूट्रिएंट्स निकाल लेते हैं, उसमें कुछ भी नहीं रहता, आखिर में हड्डियां रखती हैं, वो भी शायद बहुत ज्यादा, अगर ज्यादा दिन तक रखोगे वो भी चली जाएंगी, ठीक है ना। सो ये हमारा सेप्रोट्रोपी, इसके कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे कि अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, वो इसके जो एग्जांपल होते हैं मशरूम्स है, मशरूम भी इसी का यूज करते हैं, मशरूम्स हो गए, ठीक है, इसके एग्जांपल होते हैं। अब आता है हमारा होलोजोइक। अब देखिए होलोजोइक नाम देखिए, अब क्या होता है कि 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स और एक होते हैं जो सिंपलर फॉर्म में, या फिर हम सीधी भाषा में कहें तो सेल्युलर और मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में क्या होता है, वो सीधे एनवायरनमेंट के टच में होते हैं, यानी कि डायरेक्ट फूड को ले लेते हैं, ठीक है ना, सीधे एनवायरनमेंट के टच में। अब देखिए एल्गी देखा होगा आपने, एल्गी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। एल्गी जो होता है, एल्गी में हम अमीबा को देख लेते हैं। अमीबा क्या करता है, अमीबा एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। जब भी ये फूड लेता है तो डायरेक्ट, यानी कि इसके पास जैसे ही फूड आता है ये क्या करता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, लाइक ऐसे, ठीक है ना। और जैसे ही फूड अंदर घुस जाता है तो ये ऐसे बंद हो जाता है और एक वैक्यूल बन जाता है, और इस वैक्यूल में जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है उसको सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है ना। जो जूसेस हैं वो इसके अंदर ही निकलते हैं, ठीक है ना, इस वैक्यूल के अंदर ही होता है इसका डाइजेशन, ठीक है, पूरा का पूरा। यानी कि एक सेल पूरे उसको कंट्रोल कर रही है, न्यूट्रिशन पूरे डाइजेशन को सिर्फ एक सेल कंट्रोल कर रही है। और जब ये जो न्यूट्रिशन इसका कंप्लीट हो जाता है तो जो एक्रीग्रेशन है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं इसमें पैदा हुए हैं, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो साइटोप्लाज्म में जाके डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज क्या होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाना, ठीक है ना, ये सिंपल एक्सचेंज कह देते हैं हम, सिंपल भाषा में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। अब जो एल्गी है, सॉरी अमीबा है, अमीबा में क्या है, जब वो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी कहीं ना कहीं तो क्या करता है, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसने बनाया था, अब ऐसे बंद था तो ऐसे खुल जाता है और वो दोबारा उससे बाहर निकल जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो इसकी प्रक्रिया थी यूनिसेल्युलर में है। अब मल्टी सेल्युलर में आते हैं हमको देख लीजिए, हम क्या है, कॉम्प्लेक्स है एक। देखिए हमारे अंदर जो किसी को फंक्शन को पंपिंग, यानी कि ब्लड की पंपिंग करने के लिए हार्ट है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, ठीक है ना। ऐसे जो कुछ ना कुछ फंक्शन है जो हमारे स्पेशल सेल्स करते हैं, ठीक है ना, स्पेशल टिश्यू ऑर्गन्स हैं जो ये करते रहते हैं। सो ऐसे जो हमारे अंदर जो फूड है, यानी कि जो न्यूट्रिशन है वो भी हमारे किस में होता है, डाइजेशन प्रोसेस में होता है। डाइजेशन में आपने देखा होगा, स्मॉल थोड़ा शॉर्ट वर्ड में बता देता हूँ कि जैसे ही हम फूड को डिराइव करते हैं वो अंदर जाके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में होता है और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है ना उसका। तो हम किससे करते हैं, हम हमारे जो शरीर के अंदर करते हैं। अब 2 टाइप के डाइजेशन होते हैं, एक शरीर के बाहर होता है और एक शरीर के अंदर होता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो फंगस होती है वो शरीर के बाहर करती है, ठीक है ना। और जो अब हम देख लीजिए, हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, अब हमें डाइजेशन क्या करेगी, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जो डाइजेशन के लिए हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, ठीक है ना।
तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम होलोजोइक कहते हैं। और इसमें जो मुख्य यानी कि जो मेन एग्जांपल है इसका वो हम खुद ही हैं, ह्यूमन बींग्स। हमें क्या है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है। होलोजोइक न्यूट्रिशन से क्या मतलब क्या होता है कि जो अंदर लेके डाइजेशन यानी कि जो ऑर्गेनिज्म होता है टेक्स फूड इनसाइड देयर बॉडी, इनसाइड देयर बॉडी मतलब उनके शरीर के अंदर लेता है और उसके बाद क्या करता है उसको आराम आराम से सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो ये 3 पार्ट्स थे आपके हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के। और अमीबा के जो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलिए अब अमीबा आप देखिए कुछ न्यूट्रिशन है। अब कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है। अमीबा है, अब अमीबा में मैंने बताया था कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर। अमीबा में न्यूट्रिशन समझा देता हूँ। कुछ बच्चों ने डिमांड भी की थी कि भाई अमीबा के ऊपर न्यूट्रिशन को समझाओ। तो अमीबा में होता क्या है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जो सेल है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, ठीक है ना। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, अब ये क्या बना रही है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, ठीक है ना। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में अब जो फ्लूइड वेहिकल है कहाँ पहुंच गया है, इसके अंदर कैद हो गया। इसके अंदर फिर जूसेस निकलते हैं, फिर उन जूसेस से जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ना, इनका भी एक नाम होता है, पासपोडिया कहते हैं इनको, ठीक है ना। तो इनमें क्या होता है कि जो जूसी जो अंदर जो हमारा फूड है, यानी कि मान लीजिए मार्कर है, ये एक क्या है, एक फूड है हमारा, ठीक है ना। अब ये अगर फूड है तो ये मेरा वैक्यूल बन गया। अब इस वैक्यूल में जो ये फूड होगा इसके ऊपर जूसीज एक्ट करेंगे और ये जूसीज फिर क्या करेंगे, इसको ब्रेक डाउन यानी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था तो इसको सिंपलर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है ना। सिंपलर फॉर्म में इससे फिर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। फिर ये न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे जाकर डिफ्यूज होते हैं, साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज होते हैं। सो ये था हमारा जो मुख्य मतलब कॉन्सेप्ट था इसके बारे में, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में। सो अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वो डाइजेशन के ऊपर लेने आ रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि डाइजेशन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डाइजेशन के ऊपर, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो एंड थैंक यू, गुड बाय।